एवरीवन वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी टोटल अनन्या आ गई जी गरिमा और प्रियंका के लिए लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि अब हो जाती है भाई गरिमा और प्रियंका की लॉन्ग डिस्टेंस लव स्टोरी की शुरुआत। और आज होता है गरिमा का स्कूल का फर्स्ट डे यानी कि 12 का फर्स्ट डे। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वैसे तो हमारी गरिमा की हॉस्टल में डेली के फर्स्ट डे से ही उसका बैंड बच ही गया होता है, क्योंकि उसकी जो रूममेट होती है वो सीनियर होती है कॉलेज में भी। और आज होता है उसका फर्स्ट डे। वो थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस होती है बट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ हम कर लेंगे, कुछ ना कुछ बन जाएंगे और हमेशा के लिए प्रियंका का हाथ थाम लेंगे। यही सोच के साथ पहला कदम अपने स्कूल की तरफ बढ़ाती है गरिमा, क्योंकि यहाँ पे 12 स्कूल ही होता है। ये होता है बहुत बड़ा स्कूल, जैसे देखते ही ना गरिमा एकदम शॉक हो जाती है कि इतना बड़ा स्कूल, इतना बड़ा कैंपस। वो उसके दिल में एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। नया नया मतलब हर तरफ लड़के लड़कियां बात कर रही होती है, कोई नाच रहा होता है, कोई खा रहा होता है। ऐसे नहीं होता फुल ऑन बॉलीवुड मूवी में जैसे दिखाया जाता है, वैसे सेम ही होता है उनका भी स्कूल का। तो वो एकदम बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें नई नई चौका चौंध देख के ना मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है। वो उसके दिल में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है और वो एक नए गर्म जोशी के साथ स्कूल में एंटर करती है और बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। बट हमारी गरिमा की हैप्पीनेस कहाँ ही ज़्यादा देर रुकने वाली है भाई। तो वो जैसे ही थोड़े आगे जाते हैं ना, वहाँ पे लड़के लड़की का एक ग्रुप होता है। वो सारे जो नए नए आए होते हैं ना, मतलब उनको रैगिंग कर रहे होते हैं। वैसे तो ज़्यादा जन नहीं आते, 2-4 जन ही मिड टर्म में एडमिशन करते हैं और उनमें से हमारी गरिमा एक होती है, तो उसको रोक लेते हैं। तो गरिमा जैसे ही वो रोकते हैं उसको, गरिमा एकदम एक्साइटेड हो जाती है, सोचती है नए फ्रेंड्स मिल गए। और वो एकदम हाई आई एम गरिमा ऐसे करके खुद को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। तो वो जो होते हैं वो सीनियर होते हैं, वो बोलते हैं तो गरिमा तो हम क्या करें, गाना गाए तुम्हारे लिए। तो गरिमा बोलती नहीं वो तो मैं बस खुद को इंट्रोड्यूस कर रही थी। तो बोलते इंट्रोड्यूस ऐसे करते हैं, वो भी अपने सीनियर से, पता नहीं है क्या सीनियर से कैसे बिहेव करते हैं। तो गरिमा बोलती अरे भैया आप सीनियर हो, मैं नहीं ज्वाइन की हूँ मिड टर्म में, ऐसे बोल के वो हाथ मिलाने लगती है। तो उसको एक लड़की पीछे धक्का देती है और बोलती है वो हेलो, हिम्मत कैसी हुई सीनियर को हाथ लगाने की। और भैया किसको बोला, बॉस बोलो, बॉस सर बोलो, अकल वकल है नहीं क्या तुमको, अपने सीनियर से कैसे बात करने, कहाँ से आई हो, गांव की गवारी तो लग रही हो तुम। तो ये चीज़ सुन के ना गरिमा को थोड़ा सा हर्ट होता है और वो एकदम चुपचाप से खड़ी हो जाती है। तो वो जो सीनियर होता है लड़का, गरिमा दिखने में तो वैसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, तो वो उसको आता है, देखता है, उसके चारों तरफ घूमता है और बोलते मिड टर्म में आई हो, नई लड़की हो, तो चलो कुछ करतब करके दिखाओ। तो गरिमा बोलती है मतलब क्या करूं। इतनी देर में गरिमा को समझ आ गई होती कि उसकी रैगिंग चल रही है अच्छी खासी। तो वो लोग बोलते ठीक है हमें डांस करके दिखाओ। तो गरिमा बोलती बट मुझे डांस नहीं आता। तो वो लोग हंसने लगते, बोलते अच्छा तुमको डांस नहीं आता तो क्या करोगी हमारे लिए, 2 चक्कर पूरे कॉलेज के लगाना है या उठक बैठक करना है। तो गरिमा ये सुन के बोलती क्या पूरे कॉलेज के चक्कर। तो एक लड़की बोलती ठीक है मुर्गा बन जाओ हमारे लिए, पहले उठक बैठक करो देन मुर्गा बनो। तो गरिमा बोलती ये करना ज़रूरी है। तो वो जो लड़का उसके आजू बाजू घूम रहा होता है उसके एकदम क्लोज आ जाता है और बोलते सीनियर का क्वेश्चन, हाँ बहुत पर निकल आया तुम जूनियर के लगता है, ऐसे बोल के एकदम उसके क्लोज आ जाता है। तो उसको देख के ना गरिमा थोड़ी सी घबरा जाती है और बोलती सर 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 मैं कर रही हूँ, ऐसे बोल के ना वो जैसे ही करने चाहती है ना, एक लड़की मतलब उसके पीछे आती है और उसको रोक देती है। गरिमा अचानक से शॉक हो जाती है, बोलती यार अब क्या पनिशमेंट, कर तो रही हूँ यार उठक बैठक। तो वो लड़की आके रोक देती है और बोलती है तुमको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो जो होते नहीं इनसे करवा रहे होते, वो अचानक से आ जाते हैं और बोलते हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको रोकने के लिए। तो वो लड़की बोलती है हिम्मत की बात है मुझसे मत पूछो, तुम लोग भूल रहे हो मैं कौन हूँ। तो वो लड़का बोलता है तो कौन हो, तो क्या हुआ, कॉलेज प्रेसिडेंट हो तो कुछ कुछ भी कर लोगी क्या। तो बोलते हाँ, वो लड़की बोलती है हाँ मैं कुछ भी करूँ मेरी मर्जी। और तुम चूजे लोगों को कब से मैं इतना इंटरेस्ट आने लगा है हमारे कॉलेज में रैगिंग करने के लिए। तो वो लड़के बोलते हैं देखो सुप्रिया, तुम जो भी करो ये हमारा शिकार है, हमें छोड़ दो, तुम करती हो हम मना करते हैं क्या। तो वो लड़की ना एकदम गरिमा के कंधे में हाथ रख के बोलती है ये लड़की मेरे छत्र छाया में है, ठीक है ना, इसके ऊपर ना उंगली उठाना तो छोड़, आंख भी उठाया ना तुम्हारी तो मैं शक्ल की ऐसी हालत करूंगी ना मिथिलेश, तो
तुम क्या हाल, क्या मतलब उस लड़के का नाम होता है मिथिलेश, तो बोलते हैं तुम्हारा क्या हाल होगा ना, मुझसे पंगा लेने से पहले सोच लेना। ऐसे बोल के ना वो खड़ी हो जाती है। तो जैसे ही सुप्रिया खड़ी होती है, सुप्रिया वही लड़की होती है जो हमारी गरिमा की रूममेट होती है। और गरिमा जैसे देखती है कि सुप्रिया उसके कंधे में हाथ रखे उसको सपोर्ट करती है, यार उसको तो ऐसा फील होता है जैसे स्वयं विष्णु आ गए उसको बचाने, और उसको एकदम भगवान वाले नज़रों से देखने लगती है। और इन दो ग्रुप के बीच में ना, दो ग्रुप नहीं, सुप्रिया और जो ग्रुप होती है उनके बीच में लड़ाई एकदम भयंकर स्टार्ट हो जाती है। उतने भी जो सुप्रिया के फ्रेंड होते हैं ना वो भी चले आते हैं। और इन सबको देखे ना वो जो ग्रुप होते हैं ना वो डर जाते हैं। तो सुप्रिया एकदम वहीं पे खड़ी होती है और बोलती है ये मेरे अंडर है, इसके ऊपर कोई आंख उठा के देखा ना या फिर कुछ रैगिंग वैगिंग हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। ऐसे बोल के सबको भगा देती है और सबको वार्निंग दे देती है। तो ये देखिए, हाँ, गरिमा एकदम खुश हो जाती है और उसको एकदम से टाइट हक कर देती है। उसको ऐसे हक करने से ना सुप्रिया को भी थोड़ा सा अलग लगता है और बोलती है कि क्या क्या रही हो, हटो यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, सीनियर हो तुम्हारी, डर नहीं है क्या तुम्हारे। तो घर में बोलते आई एम सॉरी सीनियर दी। तो सुप्रिया बोलती है दी होगी तुम्हारी बहन, मैं नहीं हूँ दी, मैम बोलो मैम। तो वो तो गरिमा सुन के डरती है, वो बोलती है हाँ मैम, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया, आई एम सॉरी मैम। तो सुप्रिया बोलती हाँ ये टोन तुम्हारा सही है, मिस हकलाने वाली, हकलाना वैसे कब छोड़ रही हो, बट मेरी दहशत ऐसे ही तुम्हारे दिल में रहना तो खुश रहोगी। तुमको क्या लगता है, तुमको मैं बचा ली तो तुमको मुझसे कौन बचाएगा, हाँ इस कॉलेज की डॉन मैं हूँ, बट मुझसे तुमको कौन बचाएगा। ऐसे बोल के ना उसके टी शर्ट पकड़ के अपने तरफ खींचती है। तो गरिमा और ज़्यादा घबरा जाती है, तो वो छोड़ देती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और बोलती है जाओ क्लास में जाओ। और उसको ऐसे मतलब धक्का टाइप दे देती है। गरिमा उसको बिना कुछ बोले वहाँ से भाग तो जाती है, बट वो पीछे पीछे एकदम उसको मुड़ मुड़ के देख रही होती है और बोलती अजीब लड़की है यार, एक तो मुझ पर धौंस जमाती है, दादागिरी करती है और दूसरे से मुझे बचाती है, बट छोड़ो मुझे क्या लेना देना, मुझे पढ़ाई करनी है। ऐसे बोल के वो क्लास की तरफ जाने लगती है। क्योंकि गरिमा सुप्रिया के अंडर होती है, उसने सबको बोल दिया होता है, तो उससे पंगा लेने की कोशिश कोई भी नहीं करता और वो खुशी खुशी अपने कॉलेज के अंदर चली जाती है। उसको कॉलेज के अंदर जाते हुए देखते देखते सुप्रिया स्माइल करती है। उसके सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि इसको तुमने क्यों छोड़ दिया। तो सुप्रिया बोलती क्यों, मैं नहीं छोड़ सकती क्या, वो मेरी रूममेट है और मेरी रूममेट के ऊपर कोई आंख उठाए ये सुप्रिया को बर्दाश्त नहीं। तो वो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं बोलते हैं यार बट वो जूनियर है, रैगिंग करना थोड़ा सा तो बनता है। तो सुप्रिया गरिमा को जाते हुए देखते देखते बोलती है रैगिंग करना बनता है बट उसके ऊपर कोई नहीं करेगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझे। ऐसे बोल के अपने सारे फ्रेंड को एकदम आंख दिखा के वो भी स्माइल करके चली जाती है। तो यहाँ पे सीन क्या होता है किसी को नहीं पता, तो सुप्रिया के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो बस वही जाने। बट गरिमा बहुत ज़्यादा खुश होती है और एक्साइटेड होकर ना क्लास के अंदर चली जाती है। अब धीरे धीरे कॉलेज में भी ये बात फैल जाती है कि गरिमा सुप्रिया के अंडर है तो भाई उससे कोई पंगा मत लेना, और सब कोई अच्छे से बात करते हैं। गरिमा को एक्सपेक्टेशन नहीं होता कि इतनी जल्दी उसके फ्रेंड बन जाएंगे और वो इतनी जल्दी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी, बट उसको ये नहीं पता होता कि ये सब तो भाई सुप्रिया की वजह से हुआ है। और वो एकदम खुशी खुशी सबसे बात करने लगती है। तो एक पीरियड ऐसे जाता है, 2 पीरियड जाता है, 3 पीरियड जाता है, जब 4th पीरियड आता है ना एक लड़की उसके पास आती है और बैठती है, बोलती है तुम गरिमा हो ना। तो गरिमा बोलती है क्या, तो वो बोलती है तुम गरिमा हो ना सुप्रिया दी की फ्रेंड। तो ये सुन के गरिमा एकदम शॉक हो जाती है, बोलती है सुप्रिया दी। तो वो बोलती हाँ पूरे कॉलेज को पता है, उन्होंने सबको वार्निंग दे रखी है कि तुम्हें कोई तंग ना करे। यार तुम कितनी ज़्यादा लकी हो, तुम उनको कैसे जानती हो, वो तो किसी को थोड़ा सा भी भाव नहीं देती, वो तो सबको डरा के रखती है और तुम्हारी इतनी हेल्प कर रही है। तो गरिमा ये सुन के शॉक हो जाती है, बोलती है हाँ यार डरा के तो मुझे भी रखती है। तो वो लड़की बोलती है कि क्या, तो तुम्हारी इतनी क्यों हेल्प कर रही है। तो गरिमा बोलती है मुझे नहीं पता यार। तो वो लड़की बोलती है यार जो भी हो बट मुझसे दोस्ती कर लो, तुम्हारे चलते मुझे भी कोई तंग नहीं करेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुली करते, रैगिंग करते, प्लीज़ प्लीज़। तो गरिमा बोलती है इसमें प्लीज़ वाली क्या बात है, अब से हम दोनों फ्रेंड हैं, ठीक है। ऐसे बोल के उसके साथ हाई फाई करती है। वो लड़की भी बहुत खुश हो जाती है। उसका नाम होता है सितारा। तो वो सितारा बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती है, दिखने में ब्यूटीफुल भी होती है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। ऐसे करते करते ना उसके बहुत सारे फर्स्ट डे ही उसकी बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाते हैं और उसका कॉलेज डे वैसे ही स्टार्टिंग हो जाता है।
तो गरिमा एकदम कॉलेज जाके बहुत ज़्यादा खुश होती है, एक्साइटेड होती है, बट वो प्रियंका को नहीं भूली होती है। सारे क्लासेस के बाद एज यूजल वो हॉस्टल में आती है और सुकून की सांस लेती है, और जैसे ही कॉलेज में पहुंचती है ना, तो तुरंत से वो आके प्रियंका को कॉल लगाती है और कॉलेज की सारी बातें बोलने लगती है। प्रियंका बोलती है वाह इतना बड़ा कॉलेज है, तो गरिमा बोलती है अरे हाँ बहुत बड़ा कॉलेज है, और पता है इस कॉलेज में तो यार रैगिंग भी होता है, हमारे उड़ीसा में तो होता ही नहीं है। तो प्रियंका बोलती है सच्ची तुमको किसी ने कुछ बोला था नहीं ना? तो गरिमा बोलती है नहीं नहीं मुझे कोई तो बोल ही नहीं सकता। तो प्रियंका बोलती है हाँ तुम तो हो ना, तुमको कैसे ही बोलेगा? तो गरिमा बोलती है अरे बाबा वो बात नहीं है, वो सुप्रिया मैम है ना। तो गरिमा बोलती है कौन सुप्रिया मैम? तो प्रियंका बोलती कौन सुप्रिया मैम? तो गरिमा बोलती अरे मेरी रूममेट, उन्होंने सबको बोल रखा है, वैसे तो मेरे ऊपर धोश में आती है ये करो वो करो ऐसा करो, बट यार उन्होंने सबको बोल रखा है कि मैं उनकी फ्रेंड हूँ और मुझे कोई भी रैगिंग ना करे, इसलिए मुझसे तो हर कोई डरता है और अच्छे से बात करता है। तो प्रियंका ये बात सुन के थोड़ी सी शॉक हो जाती है, और वो थोड़ी सी मतलब होता नहीं है कि वो पोजिशन लेस वाली। तो वो बोलती है तुम उनसे दूर रहना। हाँ तो गरिमा बोलती क्यों क्या हुआ? तो प्रियंका बोलती है देखो वो तुम्हारी इतनी फेवर कर रही है, मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये बात। तो गरिमा बोलती है बेबी शोना आई एम ऑल योर्स, चाहे वो कोई भी हो, कितनी स्वर्ग की अप्सरा भी आ जाए, मैं बस आपकी हूँ समझी ना। और आपने खाना खाया और आपका कॉलेज का फर्स्ट डे कैसा गया और बाकी सारे फ्रेंड्स कैसे हैं, मुझे मिस किया? तो प्रियंका बोलती है शोना आपको इतना ज़्यादा मैंने मिस किया, इतने से ज़्यादा मिस किया, प्लीज़ अब वीडियो कॉल करो ना। तो गरिमा बोलती है अरे हाँ मैं तो भूल गई और मैं अब भी करती हूँ। ऐसे करके जैसे ये कॉल लगाने ही वाली होती है ना, तुरंत से सुप्रिया आती है और देखती है कि गरिमा बात कर रही है। वो एकदम धमका के बोलती है क्या कर रही हो तुम? हाँ यहाँ पे पढ़ने आई हो कि फ़ोन पे बात करने आई हो? तो ऐसे ये सुन के ना क्या ही बोलो, कई बार डर जाती है और एकदम कांपने लगती है। तो बोलती है वो मैं एक फ्रेंड से बात कर रही थी। तो वो सुप्रिया बोलती है फ्रेंड से बात करने आई हो यहाँ पे या पढ़ाई करने आई हो? फ्रेंड से बात करना ज़रूरी है, फ़ोन रखो पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। तो बोलती है बस 5 मिनट, उसके बाद मैं पढ़ाई करती हूँ ना मैम। तो सुप्रिया बोलती है ठीक है ज़्यादा देर बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये फ़ोन मेरे सामने मत करना ठीक है? ऐसे बोल के वो वॉशरूम में चली जाती है। तो गरिमा उसके जाने के बाद चैन की सांस लेती है और बोलती है यार प्रॉब्लम क्या है इसकी, मेरा फ़ोन मेरी मर्जी में जिससे बात करूं, ये मेरे ऊपर क्यों दोष जमा रही है इतना? यहाँ वहाँ तो मैं एकदम डॉन बनी पड़ती थी, यार मुझे अपना रूम चेंज करना है, मुझे नहीं रहना इस लड़की के साथ। हाँ ऐसे बोलती है। तो फिर सामने से प्रियंका का वीडियो कॉल 3-4 मिस कॉल होता है। तो गरिमा बोलती है यार अभी नहीं कौन समझाए, ऐसे बोल के तुरंत से एकदम घबराते हुए उसको कॉल करती है। तो प्रियंका एकदम गुस्से में लाल गई होती है, बोलती है इतने अभी तुम्हारे हाथ में फ़ोन था और मेरे 3 मिस कॉल आ गए फिर भी तुमने कॉल नहीं उठाया? तो गरिमा बोलती है अरे वो सुप्रिया मैम आ गई थी रूम में। तो प्रियंका बोलती है तो क्या हुआ, सुप्रिया हो या कोई हो, कोई तुम्हारी कॉलेज के टीचर है क्या जो आ गई थी, तुम मुझसे बात नहीं कर सकती थी? तो गरिमा बोलते यार बेबी समझो वो सीनियर है और यहाँ पे सीनियर का बहुत चलता है, हमारे वहाँ नहीं होता कि सब इक्वल फ्रेंड होते हैं। तो प्रियंका बोलती है तुम पे कुछ ज़्यादा ही हुक्म चलाती है वो। तो गरिमा बोलती है अरे हाँ बेबी मैं क्या बोलूँ यार, क्या हालत होगी है मेरी, वो तो मुझको पानी भरवाती है, अपने कपड़े भी धुलवाती है, रूम भी साफ करवाती है। तो प्रियंका को ये सब सुन के ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बोलती बेबी आप वहाँ पे पढ़ने गए हो कि ये सारा काम करने गए? आइंदा से वो लड़की बोले ना तो आप बिल्कुल मत करना ठीक है? तो गरिमा बोलती है यार बट वो सीनियर है। तो प्रियंका बोलती है वो सीनियर है तो आप भूल रही हो, आप गरिमा हो, आप यहाँ के डॉन हो यार, आप स्पोर्ट में एथलीट हो, आप बॉक्सर हो, आप भूल रही हो, आप कॉलेज स्कूल की टॉपर थी और यहाँ जाके आपको कोई भी डरा देगा, आप किसी से नहीं डरोगी, उनका डट के सामना करोगी, और वो मना करेगी तो आप बात नहीं करोगे क्या? तो गरिमा बोलती है ऐसा हो सकता है कि किसी के मना करने से मैं अपनी जान से बात ना करूं? आपसे तो मैं बहुत प्यार करती हूँ और किसी के मना करने से भी मैं नहीं मानूंगी, बस कुछ ही साल की बात है जान, मैं यहाँ पे पढ़ाई अच्छे से जान लगा के करूँगी, थोड़ा सा बात कम होगा प्लीज़ आप मैनेज कर लेना।
और मैं जल्दी जल्दी से एक जॉब करके यहाँ पे आपको ले आऊँगी और उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए साथ साथ, ठीक है। ऐसे बोल के कर दिए। तो प्रियंका ये सारी प्यारी प्यारी बातें सुन के ना शर्मा जाती है। तो गरिमा बोलती है हाय कोई तो शर्मा रहा है। तो प्रियंका बोलती है मैं नहीं शर्मा रही। तो गरिमा बोलती है हाँ हाँ लग तो रहा है कोई शर्मा रहा है, बट छोड़ो, मानना नहीं है कि मुझसे शर्म नहीं आती, शर्म ना आती है बोल के। तो प्रियंका बोलती है आप बहुत ना दिल्ली जाके ना ढीठ हो रहे हो। तो गरिमा बोलती है उसमें ढीठ वाली कौन सी बात है, अपनी जान को शर्माते हुए देखना, उसमें ढीठपना क्या है। हाँ ये तो रोमांटिकनेस है शरण जानू, आपको तो वर्ड भी सही से यूज़ करना नहीं आता। तो प्रियंका बोलती है छोड़ो ना यार, मेरे को टीज करना ज़रूरी है। तो प्रियंका को देखे ऐसे ना कहीं को बहुत अच्छा लगता है और वो बस देखती रह जाती है। तो प्रियंका बोलती अब क्या देख रहे हो ऐसे। तो गरिमा बोलती एक नज़र आपको आंखों में भर लूँ, पूरे दिन की थकान मेरी ना एक चुटकी में चली जाए। तो प्रियंका बोलती है वो हो फिल्मी डायलॉग। तो गरिमा बोलती है नहीं मेरी हालत दिल बयान कर रही हूँ शान। तो प्रियंका बोलती है आई मिस यू टू बेबी, प्लीज़ यार मुझे भी वहाँ पे आना है। तो गरिमा बोलती है ठीक है आप आफ्टर 12 आ जाना, हम दोनों फिर यहाँ पे मिलके पढ़ाई करेंगे, दोनों साथ में जॉब करेंगे। और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लाइब्रेरी भी बहुत अच्छा है, फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिंग है, आप अंकल को बोलिए ना वो आपका यहाँ पे एडमिशन करवा दे। तो प्रियंका बोलती है जानू आपको मेरे घर का पता है, मेरे को एक सिटी से दूसरी सिटी तो भेजेंगे नहीं, आप तो दूसरे स्टेट भेजने की बात बोल रही हो। तो प्रियंका की बात सुन के गरिमा बोलती है वो छोड़, बस आप ज़्यादा दिल लगा के पढ़ाई करो और फिर अंकल से हम बात कर लेंगे, ठीक है। और अगले साल आप भी यहाँ पे आ जाना और मेरी रूम में बन जाना और फिर हम दोनों एक ही रूम में एक ही साथ ऐसे कपल रहेंगे, ठीक है। तो ये सुन के भी प्रियंका थोड़ी थोड़ी सी शर्माने लगती है। तो गरिमा बोलती है अब मुझसे शर्माओगी क्या, प्लीज़ जानो शर्माओ मत ना, ऐसे बोल के ना उसका किस करने लगती है। उतने देर में फिर से सुप्रिया वॉशरूम से बाहर निकल आती है। तो उसको देख के ना गरिमा एकदम घबरा जाती है, एकदम घूर के मतलब सुप्रिया देखती है और अपने बेड के तरफ चली जाती है, उसको कुछ नहीं बोलती है। तो प्रियंका वहाँ से बोलती है बीबी बोलो ना क्या हुआ, हेलो क्या हुआ, चुप क्यों हो गई हो, ऐसे घबरा क्यों रही हो। तो गरिमा बोलती है जान वो मैं बाद में बात करती हूँ, वो ईयरफोन लगाई हुई होती है तो उसकी प्रियंका की आवाज़ बाहर नहीं जा रही होती बट गरिमा की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। तो गरिमा बोलती है बेबी मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ ना। तो प्रियंका बोलती है जान प्लीज़ यार अभी तो हमने बात की है, मेरा दिल नहीं भरता इतने से। तो गरिमा बोलती है बेबी प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं अभी आई हूँ ना, देखो मैं थक गई हूँ, प्लीज़ मैं फ्रेश होकर आपको कॉल करूँ, ठीक है। ऐसे तुम घबरा रही होती है। तो प्रियंका बोलती है अब घबरा क्यों रही हो। तो गरिमा बोलती है मैं कहाँ घबरा रही हूँ, प्लीज़ बेबी जाने दो ना प्लीज़, ऐसे बोलती है। तो प्रियंका बोलती है ओके माय लव जाओ फ्रेश हो जाओ, हम रात को बात करेंगे, ठीक है। ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देती है। उसके कॉल कट करने के बाद ना जो सुप्रिया उसको घूर घूर के देख रही होती है ना, गरिमा एकदम घबरा जाती है और चुपके चुपके से ना भाग के एकदम वॉशरूम चली जाती है और घेरी घेरी सांसें लेने लगती है और बोलती है यार कि इसने सुन तो नहीं लिया ना, अब इसको मैं क्या बताऊँ, नहीं इसको मैं सच्चाई थोड़ी ना बता सकती हूँ, बट ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही थी, मैं किसी से बात करूँ, इसको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है। ऐसे बोल के वो फ्रेश होने लगती है और फ्रेश होके जैसे ही बाहर आती है ना सुप्रिया उसको फिर से ऐसे घूर घूर के देख रही होती है। तो गरिमा एकदम घबरा जाती है और जाती है स्टडी टेबल में बैठ जाती है, फिर भी सुप्रिया उसको घूर के देख रही होती है। गरिमा चुप चुप के उसको देखती है बट बोलती है यार ये इतना क्यों घूर रही है, जैसे कि अपनी आंखों से खा जाएगी। और सुप्रिया उसको ऐसे ही देख रही होती है। तो गरिमा उसकी तरफ जैसे देखती है तो बोलती है सुप्रिया ये चल क्या रहा है, इतनी सी हो फिर भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो गरिमा बोलती है वो बॉयफ्रेंड मेरा। तो सुप्रिया बोलती है हाँ बाबू सोना जिस हिसाब से कर रही थी लगता तो है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, अब मुझसे छुपा रही हो, तुम्हारे घर पे बोलूं। तो घर में एकदम घबरा जाती है और बोलती है नहीं 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 प्लीज़ 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 दी प्लीज़ मत बोलिए। तो सुप्रिया बोलती है दी, मुझे दी बोला, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे दी बोलने के लिए, मैम बोलो मैम। तो बोलती है गरिमा बोलती है प्लीज़ दी आई लव हर सो मच। तो सुप्रिया बोलती है आई लव हर मतलब लड़की है। तो गरिमा बोलती है नहीं 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 लड़की नहीं है लड़का है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज़ घर पे मत बताइएगा, किसी को मत बताइएगा प्लीज़ प्लीज़, ये हम दोनों का सीक्रेट है। तो सुप्रिया बोलती है देखो तुम अभी बहुत छोटी हो, सो ये लव शब्द छोड़ो और पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो,
वो लड़का तुमको कल को छोड़ के चला जाएगा, पक्का पता है मुझे, सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। तो गरिमा बोलती है मेरी प्रियंका ऐसी नहीं है। तो सुप्रिया बोलती है क्या? तो गरिमा बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, वो आई हम इन फ्यूचर शादी भी करने वाले हैं। तो हो गए। तो सुप्रिया बोलती है देखो मैं समझा रही हूँ, ब्रेकअप कर दो। तो गरिमा बोलती है मैं नहीं कर सकती ब्रेकअप, आई लव हिम। तो सुप्रिया बोलती है क्या बोला तुमने? तो गरिमा बोलती है नहीं 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 कुछ नहीं, मैं पढ़ाई करना चाह रही हूँ। ऐसे बोल के वो वॉशरूम की तरफ फिर से भाग जाती है और घबराने लगती है। और फिर उस दिन रात को भी वो प्रियंका को कॉल नहीं करती है सुप्रिया के डर से। तो गरिमा तो कॉल नहीं करती है प्रियंका को, बट प्रियंका का इंतजार करते करते ना एकदम बहुत बुरा हाल हो गया होता है। उसको नींद ही नहीं आती। वो गरिमा को टेक्स्ट करती है, बट गरिमा सुप्रिया का सोने का इंतजार करते करते वो खुद ही सो गई होती है। तो उसका फ़ोन भी साइलेंट होता है। प्रियंका बार बार कॉल करती है, बट गरिमा कॉल उठाती ही नहीं है। और इधर प्रियंका को बहुत दुख होता है, फिर भी वो बोलती नहीं कोई बात नहीं, पढ़ रही होगी, इट्स ओके छोड़ो मैं भी सो जाती हूँ। ऐसे बोल के ना वो गरिमा की पिक देखती है, उसको बहुत सारे किसेस करती है और वो सो जाती है। यहाँ पे प्रियंका भी थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होने लगी थी मतलब गरिमा की, कि वो थक गई होगी, ये होगी, जैसे पहले गुस्सा करती थी वो ये गुस्सा करना छोड़ दी होती है। तो अगले दिन भी सुबह उठते ही गरिमा देखती है कि प्रियंका का इतना ज़्यादा कॉल है। वो कॉल करना ही चाह रही होती कि देखती है यार सुबह हो रही है, वो तो सोती ही 9 बजे तक है और अभी तो 7 ही बजे, उसको मैं क्या ही कॉल करूँ। ऐसे बोलकर फ्रेश होने चली जाती है। उतने में फिर से सुबह प्रियंका का कॉल आता है, बट वो कॉल बजता हुआ ना सुप्रिया देखती है और वो कॉल काट देती है। तो फिर से कॉल ये देख के ना प्रियंका एकदम गुस्सा हो जाती है, बोलती हाँ मेरा कॉल काट दिया इसने, और ऐसे बोल के फिर से बार बार कॉल करने लगती है। तो बार बार कॉल देख के ना सुप्रिया काट देती है। तो उतने देर में ना गरिमा नहा के भी चली आती है। तो सुप्रिया उसको एकदम घूर के गुस्से वाले नज़र से देखती है और बोलती है ये प्रियंका कौन है? तो गरिमा एकदम घबरा जाती है और बोलती कौन प्रियंका? तो बोलते जो तुमको इतना बार बार सुबह सुबह कॉल कर रही थी। तो गरिमा बोलती है वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसका कॉल था। तो सुप्रिया बोलती है हाँ मैंने काट दिया। तो गरिमा बोलती है क्या, ऐसा क्यों किया आपने? तो सुप्रिया बोलती है क्योंकि मुझे वो इरिटेट कर रही थी, तुम्हारे कॉल की आवाज़ साइलेंट करके नहीं रख सकती थी तुम्हारा फ़ोन, अब मुझसे जबान लड़ाओगी। तो गरिमा बोलती आई एम सॉरी मैम, प्लीज़ फ्रेश हो जाइए। ऐसे बोल के वो एकदम कॉल लेती है और बालकनी की तरफ जाने लगती है। तो सुप्रिया बोलती है मेरे सामने तुम दूसरों से कॉल पे बात करोगी, मुझसे बात नहीं कर सकती। तो गरिमा बोलती है इट्स इम्पोर्टेंट मैम, प्लीज़ होप यू अंडरस्टैंड, आप प्लीज़ फ्रेश हो जाइए। तो वो सुप्रिया बोलते मैं नहीं जाऊँगी। तो वो गरिमा एकदम घबरा जाती है और वो खुद ही तैयार होने लगती है। और जैसे ही जल्दी जल्दी से तैयार होके ना वो हॉस्टल से बाहर कॉलेज में चली जाती है और गरिमा को कॉल लगाने लगती है। बट गरिमा इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है कि वो कॉल नहीं उठाती, उल्टा काट देती है बार बार। पूरा क्लास वैसे चलता रहता है, गरिमा का क्लास में मन नहीं रहता, वो बहुत दुखी होती है। बस उसको ना प्रियंका से बात करनी होती है और सारी चीज़ें क्लियर करनी होती है। यहाँ पे रूम पे वो सुप्रिया के वजह से बात नहीं कर पा रही होती क्योंकि वो इतना डोमिनेटिंग कर रही होती है। और वो क्यों कर रही होती है वो तो एक सीक्रेट है जो कि आपको बाद में ही पता चलेगा कि क्या सीक्रेट है। और इधर गरिमा का हालत बुरा होता है और उधर रो धो के ना प्रियंका की हालत बुरी होती है। ऐसे ही ना क्लास करते करते शाम हो जाती है और गरिमा बोलती है नहीं यार मैं जाऊंगी अभी, तो वो मेरे को बात करने नहीं देगी, उसकी पता नहीं दिक्कत क्या है, और प्रियंका से बात नहीं हुई ना तो मैं ही ऐसे मर जाऊंगी। ऐसे बोल के उसको कॉल करने लगती है, बहुत सारा कॉल करती है, 10 मिस कॉल, 20 मिस कॉल, 30 मिस कॉल होने के बाद जाके प्रियंका कॉल उठाती है और बोलती है हेलो बोलो। तो गरिमा बोलती है सॉरी बेबी, आई एम रियली सॉरी, मैं गधी हूँ, टफर हूँ, स्टूपिड हूँ, सब कुछ हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो प्रियंका बोलती है तुमने मेरा कॉल काटा पहली बार, वो भी। तो गरिमा बोलती है यार वो मैंने नहीं काटा, सुप्रिया मैम ने काटा। तो ये बात सुन के ना प्रियंका एकदम शॉक हो जाती है और बोलती वो तुम मेरा कॉल क्यों काटेगी? तो गरिमा बोलती मुझे नहीं पता यार, उन्होंने बोला कि मेरी फ़ोन की साउंड को इरिटेट कर रही थी इसलिए उन्होंने काट दिया। आई एम सॉरी बच्चा, मैं आइंदा से साइलेंट रखूँगी फ़ोन और किसी को भी नहीं दूँगी और कभी नहीं काटूँगी, प्लीज़ आखिरी बारी माफ़ कर दो। तो ये बात सुन के ना प्रियंका थोड़ी सी काम हो जाती है और उसको रियलाइज़ होता है कि इसमें तो गरिमा की गलती नहीं थी, उसने खामखा उसके ऊपर इतना गुस्सा कर दिया। और वो भी प्रियंका भी गरिमा को सॉरी बोलती बच्चा आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ऐसी बात है, वैसे आपका दिन कैसा गया? तो गरिमा बोलती है बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब यार, जिस दिन आपसे बात नहीं होती मेरी दिन कहाँ ही अच्छी जाएगी, जानू प्लीज़ अब मुझसे मत रूठिया करे ना। तो प्रियंका बोलती बेबी आपके बिना मेरा भी कौन सा हाल अच्छा है,
है। ऐसे बोल के ना दोनों एक दूसरे से बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं और दिन ऐसे ही गुजरता रहता है। अब ना गरिमा को यहाँ पे आए हुए ना एकदम 1 मंथ हो गया होता है और वो स्पोर्ट्स क्लब सबको ज्वाइन भी कर ली होती है। और रूम में वो सुप्रिया के डर से बात उतना नहीं करते, बट चुप चुप के इन दोनों की थोड़ी थोड़ी बातें होने लगती है। और थोड़े दिन में ना गरिमा बहुत ज़्यादा बिजी होने लगती है और उसके फ़ोन्स कॉल भी ना कमने लगते हैं। ऐसा नहीं कि वो प्रियंका से बात नहीं करना चाह रही होती है, बट वो इतनी ज़्यादा बिजी हो गई होती है ना कि इनके फ़ोन कॉल बहुत ज़्यादा कम हो रहे होते हैं। और इस चीज़ की वजह से ना प्रियंका का दिल भी बहुत टूटता है। वो एकदम डिप्रेशन में जाने लगती है। वो हर पल गरिमा का कॉल का वेट कर रही होती है। वो 1 सेकंड के लिए भी कॉल करे ना प्रियंका तुरंत से उठा देती है। जहाँ वो लड़की जो लड़की मतलब इतनी जिद्दी इतनी वो थी ना, वो गरिमा के सामने अब एकदम उसको होता नहीं है कि ना यार मेरा प्यार बस 1 मिनट भी देते ना मुझे बहुत ज़्यादा काफ़ी है। और उसका सारा जिद सारा घमंड वो इधर किनार कर दे के ना वो गुस्सा होना भूल ही गई होती है। और इस चीज़ की वजह से ना दोनों के रिलेशनशिप में भी बहुत वो इफ़ेक्ट होता है। अच्छा चल रहा होता है मतलब, बट होता नहीं है ना यार, किसी को मिस करने की भी एक हद होती है। और प्रियंका बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है गरिमा को। इनकी बातें ना दिन में बस या तो सुबह होती है या तो शाम को होती है, होती भी है तो 10-15-20 मिनट के लिए। एक कपल के लिए आई डोंट थिंक सो कि इतना टाइम सफिशिएंट है। सो और वो भी न्यू न्यू रिलेशन के लिए। माने कि 1 साल होने को इनका रिलेशन, बट न्यू तो है यार, अंडरस्टैंडिंग बन रही है। बट ये जो है ना प्रियंका को अंदर से तोड़ रही होती है। वो रोती है बट वो गरिमा को नहीं दिखाती। वो दिल में ऐसा फील करती है कि यार नहीं, मैं अगर अपना पेन उसको दिखाऊंगी तो वो कुछ करने गई है वहाँ पे, मेरी वजह से वो कुछ बन नहीं पाएगी और मुझे उसकी नाकामयाबी का रीज़न नहीं बनना है। ये सोच के ना वो गरिमा को कुछ बोल नहीं रही होती, बट वो अंदर ही अंदर डिप्रेशन में जा रही होती है और इसी चलते ना बीमार हो जाती है। गरिमा एक दिन प्रियंका को कॉल करती है, प्रियंका का कॉल 2 दिन नहीं आता है तो गरिमा इतनी ज़्यादा बिजी होती है कि वो भी उसको कॉल बैक नहीं करती। 2 दिन बाद सोचती है कि यार मैंने उससे तो कॉल पे बात की ही नहीं है, उसने भी 2 डेज हुआ मुझे कॉल नहीं किया, वो ठीक मतलब गुस्सा है क्या मुझसे। ऐसे बोल के गरिमा उसको कॉल लगाती है प्रियंका को। प्रियंका कॉल उठाती है, वो उसकी उसकी मतलब आवाज़ बहुत ज़्यादा वीक आ रही होती है क्योंकि वो डिप्रेशन में जाके ना खाना पीना छोड़ दी होती है थोड़ा थोड़ा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा वीक हो रही होती है। तो गरिमा उसकी ऐसी आवाज़ सुन के एकदम डर जाती है, बोलती बेबी आर यू ऑल राइट। तो प्रियंका बोलती हाँ बच्चा, आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। आप ठीक हो, आपने खाना खाया। तो प्रियंका की बात सुन के गरिमा बोलती बेबी तुम पक्का ठीक हो ना, तुम्हारी वॉइस ऐसी क्यों आ रही है। तो प्रियंका बोलती है नहीं बेबी ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं सो रही थी ना जहाँ, इसीलिए थोड़ा सा बस। तो गरिमा बोलती है आर यू श्योर। तो प्रियंका बोलती है हाँ बच्चा, यहाँ पे उसको ड्रिप लगी होती है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। बट वो ये चीज़ ना गरिमा तक पहुँचने ही नहीं देती ताकि वो टेंशन ना ले यार। मतलब प्रियंका का प्यार ना दिन ब दिन परवान चढ़ रहा होता है। वो गरिमा के लिए झुक रही होती है। जो लड़की में इतना घमंड इतना जुनून इतनी एग्रेशन था ना, वो सब कुछ एकदम टूट रहा होता है। और वो गरिमा के लिए बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रही होती है। वो उसको ऐसा होता है कि वो मेरी वजह से परेशान ना हो, टेंशन ना ले, इसीलिए वो बीमार भी होती है बट गरिमा को नहीं बहुत बताती। तो गरिमा फिर से उसके साथ एकदम नॉर्मली बात करने लगते हैं, दोनों प्यारी प्यारी बातें एकदम। उस दिन इनकी बातें लगभग 1 घंटा होता है और प्रियंका इसी से इतनी ज़्यादा खुश होती है ना कि उसका बुखार उसका वीकनेस ना एक पल में ही उतर जाता है और अगले दिन ही वो डिस्चार्ज हो जाती है। मतलब उसको चाहिए होता है कि गरिमा का बस प्यार ही चाहिए होता है, उसको कोई मेडिसिन कोई दवाई नहीं चाहिए होती है। सो वो अगले दिन ठीक हो जाती है और एकदम खुश होने लगती है। दोनों का रूटीन फिर वैसे ही चलता है। गरिमा जाती है कॉलेज पढ़ाई करती है, फिर उसके बाद स्पोर्ट क्लब जाती है और फिर आते आते इतना थकी होती है कि फिर से इनकी थोड़ी थोड़ी कम बात होने लगती है। बट प्रियंका इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है। अपन वो भी खुद को बिजी करने के लिए हर कोशिश करती है। वो रील बनाती है, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती है, पढ़ाई करती है, मम्मी को किचन में हेल्प करने लगती है। और एकदम पूरी तरीके से शांत लड़की, एकदम मस्तीखोर एग्रेसिव जो लड़की थी ना प्रियंका, अब धीरे धीरे से एक शांत लड़की होती जा रही होती है। मतलब उसका एग्रेशन उसका गुस्सा ना सब कुछ एकदम धीमे धीमे शांत हो रहा होता है। उसको बस जो 5 मिनट का भी प्यार मिले ना उसके लिए भी
वो जिंदा रह ले, ऐसा टाइप होता है। उसका प्यार एकदम एक्सट्रीम लेवल का हो जाता है अब गरिमा के लिए। बट गरिमा को ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि वो सब चीज़ के लिए ना वो प्रियंका को इग्नोर कर रही है। मतलब वो कर तो प्रियंका के लिए रही है, बट यार उसको भी तो आपका टाइम चाहिए ना गरिमा, आपको ये भी तो समझना चाहिए। वो बंदी खुद को इतना बदल दी है, आप थोड़ू से तो उसके लिए बदलो। ठीक है, करियर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जॉब भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, बट हम जिसके साथ रिलो में हैं वो भी तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये चीज़ ना गरिमा को समझ में ही नहीं आ रही होती है। दोनों की रोज़ ऐसी ही बातें होने लगती है, और इस चीज़ से ना कम कम मतलब सुबह बात हुई तो गरिमा बस बोलती है हाँ बेबी सुबह बात हुई थी ना, शाम को नहीं हुई थी तो क्या हो गया। तो प्रियंका बोलती है बेबी ऐसा नहीं चलेगा, मुझे आपका टाइम चाहिए यार, एटलीस्ट मेरे को दिन में 1 घंटा तो दे दो। तो गरिमा बोलती ओके बाबा पक्का, कल पूरा 1 घंटा आपका। बट कल आता है तो वो कल भी वो 1 घंटा नहीं मिलता, 10-15 मिनट की टॉक होती है। और प्रियंका ना एकदम टूटने लगती है यार, उसका सबर जवाब देने लगता है। ऐसे करते करते ना उसका फर्स्ट ईयर ही निकल जाता है और वो प्लस पहुंच जाती है +3 में। वो गरिमा आती है अपने घर वापस, और प्रियंका बहुत ज़्यादा खुश होती है, और दोनों मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत घूमने जाते हैं। इतने दिनों की जो तलब होती है ना प्रियंका की, गरिमा को देखते ही ना वो उसको हक कर लेती है, और गरिमा भी उसको हक कर लेती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। तो प्रियंका गरिमा को पूछती है इस बारी ना मैं आपको जाने नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। तो गरिमा बोलती है हाँ बच्चा, मैं कहाँ ही जा रही हूँ, मैं तो बस आपकी हूँ और आपकी बाहों में हमेशा रहूँगी, ऑलवेज आपकी बन के, ठीक है। ऐसे बोल के दोनों एक लवी डवी सा मोमेंट स्पेंड करते हैं। गरिमा के लिए प्रियंका एक डेट प्लान करती है, जो कि वो एक रूम बुक करती है, और उस रूम में ना बहुत अच्छा सा डेकोरेशन होता है। उसको बिना बताए ही गरिमा को वहाँ पे लेके जाती है और एकदम सरप्राइज़ देती है। गरिमा ये देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों थोड़े थोड़े मैच्योर भी हो गए होते हैं, इसीलिए रूम में खाना वाना मंगाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक दूसरे के साथ लवी डवी सा टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़े बहुत रोमांस भी करते हैं, और वो दिन वैसा ही कट जाता है। और ऐसे ही मतलब दोनों एक पल के लिए भी प्रियंका गरिमा को छोड़ना नहीं चाह रही होती है, बट गरिमा के फ्रेंड्स भी उसको कॉल कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, और वो 10 डेज़ के लिए ही बस आई होती है। उसका ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम मतलब पढ़ाई स्टार्ट होने को होती है, बट वो ये चीज़ ना प्रियंका को नहीं बताई होती है, क्योंकि उसको दुख ना हो। गरिमा भी थोड़ी थोड़ी समझती है यार, ऐसा नहीं कि वो प्रियंका को नहीं समझती, उसको पेन ना हो इसलिए वो भी पूरी बात उसको नहीं बताती है। सो ऐसे 1-2 दिन कट जाता है, और जो आखिरी दिन होता है ना उस दिन बताती है गरिमा प्रियंका को कि मैं कल जा रही हूँ वापस। और ये सुन के ना प्रियंका एकदम टूट जाती है, और वो पार्क में ये लोग होते हैं और वो वहाँ पे बैठ के बस रोने लगती है। तो गरिमा प्रियंका को हक करती है, बोलती हे बेबी क्या हुआ, क्यों रो रही हो जान, प्लीज़ मत रोना। तो प्रियंका बोलती आई मिस यू सो मच, मैं तरस जाती हूँ यार आपकी आवाज़ सुनने को, आपसे दिल की बातें खोल के बात करने को। आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं होता, आप मत जाओ ना मुझे छोड़ के, और एक दिन प्लीज़ रुक जाओ ना। तो गरिमा बोलती है बेबी रुकना मैं भी चाहती हूँ, टाइम स्पेंड मैं भी करना चाहती हूँ, बट ये टाइम अगर हमारे हाथ से निकल गया तो तुमको पता है ना हम कुछ नहीं बन पाए तो हम कभी साथ नहीं हो पाएंगे, बेबी प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो प्रियंका बोलती है मुझे कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं करना है, मैंने ये 1 साल कैसे काटा है मुझे ही पता है, आपको कुछ नहीं पता मैं कितना मिस करती थी अपने दिल की बात बोलने के लिए। मैंने पूरे दिन में क्या क्या बोलने के लिए, मेरी ज़िंदगी में क्या कर रही हूँ बोलने के लिए, बट आपके पास टाइम नहीं था। गरिमा बोलती मेरी जान आपसे मेरा हर टाइम तुम्हारा, और मैं प्रॉमिस करती हूँ एक दिन में 1 घंटा आपके लिए, ठीक है। तो प्रियंका बोलती है आप ऐसे ही प्रॉमिस करते हो बट पूरा कभी नहीं करते, मत जाओ ना मुझे छोड़ के, या तो मुझे ले जाओ। तो गरिमा उसको बहुत समझाती है और उसके फोरहेड में किस करती है और बोलती है बेबी मेरे हाथ में होता है ना मैं रुक जाती, बट आई कांट, प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो प्रियंका बहुत रोती है और गरिमा उसको बहुत प्यार से सॉफ्टली काम करवाती है और घर ले आती है। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रियंका बहुत ज़्यादा सैड होती है और उस दिन खाना ही नहीं खाती, और गरिमा को भी कहीं ना कहीं पता होता है कि प्रियंका बहुत ज़्यादा सैड है, इसीलिए वो भी
मतलब खाना नहीं खाती, ना ही उसको नींद आ रही होती है, और वो सोच रही होती कि मैं ऐसा क्या करूं कि प्रियंका एटलीस्ट आखिरी दिन तो खुश हो जाए। ऐसे सोच के ना उसको नींद नहीं आती, और उसको वो पहले पहले जो गरिमा प्रियंका के घर चुप चुप के जाती थी वो चीज़ें याद आती है। और वो अचानक से रात के 1 बजे अपने घर से चुपके निकलती है, और वो प्रियंका के जो होता नहीं है खिड़की, उसमें नॉक करने लगती है। पहले तो प्रियंका सो रही होती है, रो रो के सो गई होती है। ये खिड़की की आवाज़ सुन के ना वो एकदम घबरा जाती है, बट उसको फिर रियलाइज़ होता है कि कहीं गरिमा तो नहीं है। ऐसे बोल के वो खिड़की में जाके चुपके से देखती है, तो वो देखती है कि वो सच में गरिमा ही है। तो गरिमा बोलती है बेबी नॉक खोलो, जल्दी से अंदर आने दो यार, बाहर मेरे को डर लग रहा है। तो प्रियंका तुरंत से खोल देती है और उसको अंदर खींच लेती है। तो प्रियंका इसको देख के एकदम शॉक हो जाती है, बोलती इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो गरिमा बोलती है आप मुझे मिस कर रहे थे ना, मैं आपके बिना कैसे रह सकती, इसलिए आ गई, और ये आपके लिए ढेर सारे गिफ्ट। ऐसे करके ना वो घर से बाहर निकलती है, और वो बहुत सारी आइसक्रीम शॉपिंग करके ना उसके लिए लाई होती है, वो सारी की सारी आइसक्रीम उसको दे देती है। प्रियंका ये देख के ना उसके फेस पे जो रोना था ना एक स्माइल में बदल जाती है, और वो उसको एक टाइट हक कर लेती है, बोलती है बुद्धू मुझे आइसक्रीम नहीं आप चाहिए थी। तो घर में बोलती है कि आइसक्रीम भी आपकी और मैं भी आपकी आज पूरी रात के लिए। तो प्रियंका बोलती है और उसके बाद का क्या। तो घर में बोलती है पूरी ज़िंदगी के लिए बाबा, बट कल सुबह मुझे जाना है ना, तो प्लीज़ आज की नाइट हम प्यार से स्पेंड करें। तो प्रियंका बोलती है सच्ची आज पूरी रात मेरे साथ रहोगे। तो घर बोलती है हाँ बाबा आपके साथ ही रहूँगी प्रॉमिस। ऐसे बोल के उसके फोरहेड पे किस करती है और बोलती है अब जल्दी से ये खा लो नहीं तो पिघल जाएगा। तो प्रियंका उसके हाथ से लेती है आइसक्रीम का कोन, खोल एक बड़ा सा डिब्बा होता है आइसक्रीम का, उसका खोलती है और थोड़ी सी आइसक्रीम वो खाती है। उसको इतने प्यार से आइसक्रीम खाता हुआ देख के ना गरिमा हंसने लगती है और उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो प्रियंका बोलती ऐसे क्यों हंस रही है। तो गरिमा बोलती कैसे बच्चों जैसे खा रही हो, पूरे मुँह में लगा रखा है। तो प्रियंका बोलती अच्छा मैंने पूरा मुँह में लगा रखा है। हाँ ऐसे बोल के और सारी आइसक्रीम अपने मुंह पे लगाती है और अपने लिप्स को ना गरिमा के लिप्स के पास लेके जाती है। तो और बोलती है मेरे मुंह पे लगे हैं ना, अब देखो तुम्हारे मुंह पे भी लगेंगे। ऐसे बोल के उसके क्लोज आने लगती है। तो गरिमा उसको कमर से पकड़ के अपने तरफ खींच लेती है और उसके लिप्स में जो आइसक्रीम लगे होते हैं ना उसको एकदम चट कर जाती है। उसको किस करते करते ये देखिए ना गरिमा थोड़ी शर्मा जाती है। तो और थोड़ी सी आइसक्रीम गरिमा लाती है और प्रियंका के लिप्स में लगाती है और उसको खाने लगती है। बोलती ये आइसक्रीम तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि इसने मेरी जान को चखा है ना, मेरी जान ने इसको चखा है। ऐसे बोल के उसके लिप्स पे बहुत ज़्यादा किस करने लगती है। तो प्रियंका शर्मा के अपनी फेस थोड़ा सा फेर लेती है। तो गरिमा बोलती है मेरी जान मुझसे शर्मा रही है क्यों प्लीज़। तो प्रियंका एकदम सर झुका लेती है। तो प्रियंका उसके फोरहेड पे किस करती है और तो गरिमा वो को प्रियंका बोलती है मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना कभी भी, प्लीज़ कभी भी नहीं। तो गरिमा बोलती है जान कभी कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो प्रियंका बोलती है मैं कैसे मानूं। तो गरिमा बोलती है तुम बोलो तो अभी तुमसे शादी कर लूँ। तो प्रियंका बोलती है वो भला कैसे। हाँ तो गरिमा बोलती है वो कैसे 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 वहाँ पे एक कॉपी पड़ा होता है, वहाँ पे बहुत सारा वो फाड़ देती है। तो प्रियंका बोलती क्या कर रही हो, हाँ अकल नहीं है क्या, ऐसे कौन फाड़ता है कॉपी। तो प्रियंका की बात सुन के करीम बोलती बेबी लिसन टू मी ना प्लीज़ वेट अ सेकेंड। ऐसे बोल के वो सारे के सारे कॉपी फाड़ के ना जमा कर देती है। एक ये लोहे का जो पेन स्टैंड होता है ना उसमें ठूस ठूस के भर देती है। तो प्रियंका देख के बोलती क्या कर रही हो जानिए। तो करीम बोलती बेबी वेट अ मिनट ना। तो प्रियंका बोलती क्या कर रही हो। तो करीम बोलती वेट अ मिनट आप यहाँ पे बैठी रहो। ऐसे करके ठूस ठूस के वहाँ पे एकदम भरती है। फिर वहाँ से उसको कहाँ पे उसको एक मैच बॉक्स मिलता है उसमें आग लगा देती। तो प्रियंका घबरा जाती है, बोलती पागल हो क्या कर रही हो, आग आग बुझाओ इसको जल्दी से बुझाओ। ऐसे बोल के वो वाटर वाटर लग के उसमें डालने की कोशिश करती है। तो गरिमा उसको अपनी तरफ खींच लेती है, बोलती मेरी बात सुनो, आपको मुझसे शादी करनी है ना, चलो आज फिर शादी कर लेते हैं। तो प्रियंका उसको ऐसे देखी एकदम शौक होकर देखती है और बोलती पागल हो क्या, कमरे में आग लगा दी, कहीं भी आग लग सकती है। तो गरिमा बोलते मेरी बात सुनो। ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ती है और उसको उस आग के पास लेके जाती है और एक राउंड उसके हाथ पकड़ के लगाती है और बोलती है कि पहला फेरा कि मैं ज़िंदगी भर ऐसे आपका हाथ थाम के आपके साथ रहूँगी। दूसरा फेरा आप मुझसे कितना भी दूर जाओ मैं हमेशा आपको अपने तरफ खींच के रखूँगी। और तीसरा फेरा मैं आपके अलावा और किसी को ज़िंदगी में नहीं लाऊंगी। चौथा फेरा
कि आपके अलावा मेरे ज़िंदगी में कोई नहीं है। ये तो मैंने ले लिया, अब क्या लूँगी? मेरी ये ज़िंदगी की सारी संपत्ति बोलते हैं ना, आई गेस यही बोलते हैं यार। मुझे नहीं आता प्रियंका, प्लीज़ थोड़ा हेल्प करो यार, क्या क्या बचने होते हैं। ऐसे बोल के मेरी सारी संपत्ति आपके नाम, ठीक है? तो प्रियंका बोलती है आपकी कोई संपत्ति है भी? तो गरिमा बोलती इन फ्यूचर होगी ना, वो सारी की सारी आपकी है। अब आपका फिर आप आगे आइए। तो प्रियंका बोलती तुमको कैसे पता? तो गरिमा की आवाज़ सुन के गरिमा बोलती अरे मैंने मूवी में देखा है, लड़का 3 फेरा लेता है, लड़की 4 फेरे लेती है समथिंग। तो प्रियंका बोलती है मैं भी लड़की हूँ ना। तो गरिमा बोलती है बेबी प्लीज़ ले लो ना। तो ऐसे बोल के उसके आगे तरफ करती है और वो उस फेरे को फिर से लेती है। तो इस बार प्रियंका आगे और गरिमा पीछे होती है। तो प्रियंका बोलती है मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं लाइफ टाइम आपको ही अपना सब कुछ मानूंगी, आपके अलावा किसी को प्यार नहीं करूँगी। दूसरा फेरा हमेशा आपके साथ आपकी संगिनी बन के रहूँगी। और तीसरा फेरा कि आपका सारा गुस्सा सारी तकलीफ मैं सह लूँगी और मेरी सारी खुशियाँ भगवान आपको दे दे। ऐसे बोलती है तो प्रियंका के पास गरिमा तुरंत से आ जाती है और उसके लिप्स पे हाथ रख देती है और बोलती है पागल, ऐसा कोई वचन मत लो, मेरे दुख सिर्फ मेरे रहे और मेरी सारी खुशी आपको मिल जाए। तो गरिमा को देखते हैं प्रियंका बोलती है अच्छा इतना प्यार करती है मुझसे? तो प्रियंका को गरिमा बोलती है हाँ इससे भी बहुत ज़्यादा। अब आखिरी फेरा तो लो। ऐसे बोल के ना और एक फेरा लेते और बोलते कि आज से आप मेरी पत्नी हुई और मैं भी आपकी, और 7 जन्म और भी 7 जन्म और जितने जन्म होंगे उस सारे जन्म में मैं सिर्फ आपकी और आप मेरी। ऐसे बोल के उसको एक टाइटली हक कर लेते हैं और ये फेरी से ना दोनों की वो रियल वाली फीलिंग्स आ रही होती है। यार मुझे इतना बचनों का तो नहीं पता, बट मैंने जो बोला है प्लीज़ थोड़ा सा फील कर लेना, कहीं ना कहीं बहुतों की लाइफ में ऐसा सिचुएशन आया होगा। और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते। तो प्रियंका बोलती है तो मेरा मंगलसूत्र कहाँ है और सिंदूर कहाँ है? तो गरिमा ये सुन के बोलती है मंगलसूत्र, ऐसे खुद को उससे अलग थोड़ा सा करती है और उसके गले में एक सोने का चेन होता है उसको पहना देती है। बोलती है ये आपका मंगलसूत्र और सिंदूर। तो प्रियंका तो हमेशा लिपस्टिक लगाई होती है, तो उस दिन रेड कलर की लिपस्टिक लगाई होती है, तो उसके लिप्स से लेती है और उसकी मांग भर लेती है। बोलती है आज से आप मेरी पत्नी हुई और मैं आपकी। तो गरिमा बोलती है तो प्रियंका बोलती है तो आप मेरे पति हुए? तो प्रियंका बोलती है गरिमा बोलती है हाँ आप जो समझो मैं वही आपकी हूँ, ठीक है? ऐसे बोल के उसके पूरे फोरहेड में किस करती है और दोनों एक दूसरे को ना बेनती हासा चूमने लगते हैं। और क्या ही बोलूँ, तो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। तो गरिमा बोलती है शादी तो होगी अब सुहाग रात करें? तो प्रियंका बोलती गरिमा बोलती अब मेरा हक है अपनी वाइफ को मैं प्यार नहीं कर सकती क्या? ऐसे बोल के ना उसको गोदी में उठा के बैठ के तरफ ले जाती है। प्रियंका गरिमा की आंखों में देख रही होती है और गरिमा प्रियंका की आंखों में देख रही होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते आगे की स्टोरी में क्या होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू जुड़े हैं कृपया कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और आगे का रोमांटिक एपिसोड देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। आई नो स्टोरी थोड़ी सी बोरिंग हो रही है बट प्लीज़ यार मेरे दिमाग आजकल कुछ ज़्यादा नहीं चलता, तो आई एम सॉरी इसके लिए। तो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड डू कमेंट। टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।